सुंदरकांड द बुक ऑफ ब्यूटी। और इस बुक में मुख्य रूप से हनुमान जी का जिक्र किया गया है, जिसमें बजरंग बली और इनकी श्री राम के प्रति भक्ति का वर्णन किया गया है। अगर आपने कभी सुंदरकांड पढ़ा होगा तो पाया होगा कि सुंदरकांड पढ़ने से मन खुश और पॉजिटिव होता है। सुंदरकांड में बजरंग बली की बल, बुद्धि और साहस का वर्णन मिलता है और उन सभी घटनाओं का वर्णन भी जो इनके जीवन में घटे थे। कई लोग कहते हैं कि सुंदरकांड के पाठ से आपके घर से सभी तरह का काला जादू खत्म हो जाता है, आर्थिक स्थिति बेहतर होती है और आप अपने दुश्मनों से जीतने में सक्षम हो पाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे सुंदरकांड से कुछ जरूरी लाइफ लेसन जो आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करेंगे, जिससे आपको सुख और शांति का एहसास होगा। इस लाइफ लेसन को अपने जीवन में अप्लाई जरूर करिएगा और आप देखेंगे कि आप में छोटे छोटे बदलाव आने लगे हैं। आइए जानते हैं। पहला है, आराम करना ठीक नहीं है। सुंदरकांड की शुरुआत में जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों को याद करने में उनकी मदद की थी। वो भूल गए थे। इससे हम सीख सकते हैं कि हम सभी के पास कुछ छुपी शक्तियाँ और गुण होते हैं, बस ज़रूरत है उन्हें सही समय पर पहचानने की। तो बॉस, अपने छिपे हुए पोटेंशियल को पहचानिए और मुश्किलों से भागने की बजाय उनसे लड़ने की आदत डालिए। यहाँ पर एक और लाइफ लेसन है जो आप सीख सकते हैं। वो ये है कि जीवन में जामवंत जैसे दोस्त होने जरूरी हैं। ऐसे दोस्त जो आपके साथ हमेशा खड़े रहें और आपकी शक्तियों को पहचानने में मदद करें। ऐसे दोस्त से बड़ा साथी कोई नहीं होता। लंका के सफर के दौरान हनुमान जी को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इतनी दिक्कतों के चलते अगर इनकी जगह कोई और होता तो वापस लौट आता, लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। मैनाक पर्वत ने इन्हें आराम करने को भी कहा, लेकिन हनुमान जी ने मना कर दिया। यहाँ हम सीख सकते हैं कि कभी भी अपने लक्ष्य को बीच में छोड़कर हार नहीं माननी चाहिए। हर मुश्किल एक चुनौती होती है और उससे लड़ना ही हमारा धर्म है। तो यहाँ पर दूसरी सीख ये है कि अपने काम में कभी भी बेकार का आराम ना करें। ऐसा करने से आपका पूरा रूटीन खराब हो सकता है और हो सकता है कि इससे आपका काम अधूरा रह जाए। सुंदरकांड में सुरसा नाम की एक नाग माता थी, जिसने लंका जाते समय हनुमान जी का रास्ता रोका था। सुरसा की मांग थी कि वो हनुमान जी को भोजन के रूप में खाना चाहती थी। इस बात पर हनुमान जी ने सुरसा से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें अभी जाने दें। लौटते समय वो खुद ही सुरसा के मुंह में चले जाएंगे, लेकिन सुरसा उनकी बात नहीं मानती और अपना आकार बढ़ाने लगती हैं। ऐसा करने पर हनुमान जी भी अपना आकार बढ़ाते हैं, लेकिन अंत में बिल्कुल छोटा रूप लेकर वो सुरसा के मुंह में चले जाते हैं और जल्दी से बाहर आ जाते हैं। सुंदरकांड के इस भाग से हम अपनी तीसरी सीख सकते हैं, जो ये है कि हमें केवल फिजिकल स्ट्रेंथ से ही जीत हासिल नहीं होती, बल्कि साथ साथ कभी कभी बुद्धि का इस्तेमाल भी करना जरूरी है। हमें अपनी शक्तियों और कमियों के बारे में पता होना चाहिए, जिससे हम कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो और हमेशा सही फैसले ले सकें। चौथा, जब हनुमान जी लंका के किनारे पर पहुँचे, वहां पहुँचते ही उन्हें लंका की भयंकर सेना का सामना करना पड़ा, लेकिन वो सेना को चकमा देकर रात के समय अपनी योजना के प्रति आगे बढ़े। रात में उनका सामना लंकनी नाम की पहरेदारनी से हुआ, जिसे ब्रह्मा जी ने जिंदगी भर राक्षसों के द्वार की रखवाली का श्राप दिया था। लंकनी ने हनुमान जी पर हमला कर दिया। कुछ देर बाद लंकनी को हनुमान जी का असली रूप समझ में आया, जिसके बाद लंकनी ने हनुमान जी से माफ़ी मांगी। यहाँ पर इससे हम सीख सकते हैं कि हमें हमेशा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल स्थिति के हिसाब से करना चाहिए, क्रोध में आकर नहीं, वरना उससे हमें ही प्रॉब्लम होगी, किसी और को नहीं। पांचवा,
लंका पहुंचने के बाद हनुमान जी एक पर्वत पर रुके ताकि वो लंका में घुसने से पहले वहां के बारे में जान लें, ताकि वो हर खतरे से बच सके और वो खतरों के लिए तैयार भी रहे। हनुमान जी अपना रूप छोटा करके लंका में घुसे। वहाँ उन्हें एक तुलसी का पौधा और साथ ही एक छोटा सा मंदिर भी दिखा, जिस पर श्री राम के धनुष और तीर की तस्वीर थी। इस तस्वीर को देखते हुए वो रावण के भाई विभीषण के कक्ष में पहुँचते हैं। इससे हम सीख सकते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान खोजने से पहले उस समस्या को ध्यान से समझना और परखना जरूरी है। कई बार समस्या का समाधान हमारे सामने होता है, लेकिन हम अनदेखा कर देते हैं। इसीलिए प्रॉब्लम में होने पर उस प्रॉब्लम की छोटी छोटी डिटेल पर ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम कोई प्लान या गोल बनाते हैं तो उसके छोटे छोटे डिटेल पर हमें ध्यान देना चाहिए और साथ ही हमें लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग भी रखनी चाहिए, बिल्कुल हनुमान जी जैसे, ताकि हम अपने गोल को आसानी से अचीव कर सकें। छठा, श्री राम के धनुष और बाण की तस्वीर देखकर हनुमान जी समझ गए थे कि लंका में भी कोई राम भक्त रहता है। जब हनुमान जी विभीषण से मिले तब विभीषण ने बताया कि भले ही वो राक्षसों की नगरी में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो राम भक्त हैं, श्री राम से प्रेम करते हैं और उनकी ही पूजा करते हैं। यहाँ पर हम सीख सकते हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जगह और किसके साथ रहते हैं। अपने स्वभाव को अच्छा या बुरा बनाना केवल आपके हाथों में है। इसका जिम्मेदार आप किसी और को नहीं ठहरा सकते। हाँ, जीवन में कई बार आपको ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है जहाँ आपकी अच्छाइयों की परीक्षा होगी। आपको ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो आपको बुरा बना सकते हैं, लेकिन अंत में ये आपके ऊपर है कि आप किस रास्ते को चुनते हैं। केवल आप ही खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी दूसरा इंसान आपको बुरे रास्ते पर या आपको बुरा नहीं बना सकता। सातवां, रावण के भाई विभीषण से मिलने के बाद हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता माता से मिलने जाते हैं और ध्यान रखते हैं कि माँ सीता को कोई परेशानी ना होने दे। वो एक पेड़ पर बैठते हैं, भजन गाते हैं, फिर धीरे से श्री राम की अंगूठी निशानी के तौर पर माँ सीता के पास गिरा देते हैं। इससे हम सीख सकते हैं कि जब कोई इंसान परेशानी में होता है या बहुत दुखी होता है तो ज़रूरी है कि हम तुरंत किसी एक्शन या कंक्लूजन पर ना पहुँचें। हमको सामने वाले इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की ज़रूरत होती है। कोशिश करिए कि आप खुद को उनकी जगह रख कर महसूस कर पाएं कि उन्हें उस समय कैसा लग रहा है। माँ सीता राक्षसों के बीच थी। अगर ऐसे में हनुमान जी तुरंत सामने आते तो शायद माँ सीता को वो भी राक्षसों में से एक लगते। ऐसा ना करके हनुमान जी ने भजन गाया, जिससे सीता माँ को यकीन हो गया कि हनुमान जी श्री राम के संदेशवाहक थे। आठवां, जब रावण के बेटे मेघनाथ ने हनुमान जी की तरफ अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा तब वो आसानी से उस अस्त्र को हरा सकते थे, क्योंकि बचपन में जब हनुमान जी ने सूर्य को निगला था तब ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र के सामने झुकने का फैसला लिया। इससे हम सीख सकते हैं कि भले ही आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपको कभी भी दूसरे की शक्तियों को कम नहीं आंकना चाहिए। इसके साथ ही ज़रूरी है कि आप शक्तिशाली होने के बाद भी हम्बल रहें। कभी भी अपने स्किल पर घमंड ना करें। ज़रूरी नहीं है कि अगर आज आपके पास ज़्यादा स्किल है तो कल किसी और के पास आपसे ज़्यादा क्षमता नहीं हो सकती। नौवां, हनुमान जी के लंका के सफ़र में इनका सामना रावण से उसकी सभा में हुआ था। जब हनुमान जी को बंदी बनाकर वहां ले जाया गया था तब वहां सभा में हनुमान जी को बहुत ही अजीब दृश्य दिखे। उस सभा में दानव और देवता दोनों ही रावण के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे और उससे डरते थे, लेकिन बजरंग बली रावण के सामने बिल्कुल नहीं घबराए।
इससे हम सीख सकते हैं कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, आपको कभी भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए। मुश्किल समय में दिमाग से काम लेना ज़रूरी है, वरना डर कर हम कभी कभी ऐसे डिसीज़न ले लेते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते। बड़े फैसले लेते वक्त ज़रूरी है कि आप घबराएं ना और कॉन्फिडेंट होकर अपनी बातें रखें। 10वां, आप सबको लंका दहन के बारे में पता ही होगा, लेकिन बॉस, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हनुमान जी ने ऐसा किया ही क्यों था? हनुमान जी को पता था कि जब श्री राम सेना के साथ लंका पर हमला करेंगे तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में हनुमान जी ने तय किया कि वो पहले ही लंका की उन जगहों को तबाह कर देंगे जो युद्ध के हिसाब से काफ़ी ज़रूरी थी। ऐसा करके उन्होंने रावण की सेना के लिए मुश्किलें काफ़ी बढ़ाई। इससे हम सीख सकते हैं कि अपने फ़ायदे की चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी ऐसी स्थिति सामने आ जाती है जब आप चाहकर भी कोई काम नहीं कर पाते। ऐसे में आपको एडवांस में कुछ प्लान्स बना के रख लेने चाहिए और सही टाइम पर अप्लाई करना चाहिए। जब हनुमान जी अपना काम पूरा करके लंका से श्री राम के पास पहुँचे तब श्री राम ने उनकी तारीफ की। तब हनुमान जी ने केवल इतना ही कहा कि इस काम को वो इसलिए पूरा कर पाए क्योंकि वो अपने प्रभु का नाम लेते रहें। प्रभु की वजह से ही सब कुछ संभव हुआ है। यहाँ हम सीख सकते हैं कि हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और केवल अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। हमेशा हम्बल होना चाहिए। हमारा फोकस कभी भी इस बात पर नहीं होना चाहिए कि हम ही सबसे महान हैं। हमारे बिना कोई काम नहीं हो सकता। अगर आपके एफर्ट्स अच्छे हैं तो लोग खुद ही आपकी तारीफ करेंगे। और हाँ, जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमेशा उनको इस बात की याद दिलाना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे सामने वाले को मजबूरी महसूस होती है और उन्हें बुरा भी लग सकता है। इस बात का ध्यान रखें। तो बॉस, सनातन सिर्फ धर्म नहीं, एक जीवन शैली है। ये एक ऐसी जीवन शैली है जिसमें जीवन से जुड़ी ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आज के लाइफ स्टाइल में हम अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं, जिसके कारण ज़्यादातर हम अशांत ही रहते हैं। तो जब भी शांति चाहिए हो तो ज़रूरी है कि सुंदरकांड को ध्यान से पढ़ लिया जाए और इनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अप्लाई किया जाए। तो अगली बार जब भी मन अशांत हो तो सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। इस पूरी वीडियो में से कौन सा ऐसा लाइफ लेसन है जो आप अपने लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।